एग्जाम्पल, मेरी घड़ी में 9 बजे हैं, तो यहाँ पर आया है मे। इस मे के लिए इन या इसी प्रकार से कुछ और लगा दें। बच्चे जनरली यही करते हैं कि जब भी मे आया तो उनको सिर्फ एक रटी हुई होती है बचपन से इन, तो वो हर एक जगह पर इन लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको बाय लगाना है और सेंटेंस बनेगा इट से और हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि रोज़ाना हाई स्कूल और इंटर की एक क्लास पढ़ाई जाएगी, कल की तरह आज भी हमारा टॉपिक जो है वो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का अगला वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे अगली प्रीपोजिशंस और उनके डिफरेंसेस। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन दिखाई पड़ रही हैं। आप देख रहे हैं कि सबसे पहली है इन, दूसरी है इनसाइड, तीसरी है इनटू, चौथी विद इन, बिटवीन, अमंग, बाय। और हम आपको बता दें कि ये सारी की सारी प्रीपोजिशंस जो हैं वो एक जैसा अर्थ देती हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इनका प्रयोग जो है मे के लिए करते हैं। सम टाइम इसको अंदर भी बोलते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये जो इनसाइड है इसका भी अर्थ में ही है, इनटू इसका भी अर्थ में है, विद इन इसका भी अर्थ में है, बिटवीन इसका भी अर्थ में है और अमंग इसका भी अर्थ में है। और बाई जो कि आपने कई अलग जगह जगह पर पढ़ी हैं, बाई के कई यूज़ होते हैं और अलग अलग जगह पर उसके कई अर्थ हुआ करते हैं। यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो में है। इट मीन्स ये सारी प्रीपोजिशन जो कि इस समय बोर्ड पर लिखी हुई हैं, इन सब का एक ही हिंदी अर्थ है और वो है में। ये सारी की सारी में के लिए प्रयोग की जाती हैं। और आप लोगों के सामने जब भी हिंदी में कभी भी में आता है और आपको किसी बात को, किसी सेंटेंस को इंग्लिश में कहना या बनाना होता है, तो आप सिंपली आपने एक रट रखी है इन कि में आया और आपने इन लगाई। बट ऐसा नहीं है। जब भी कभी अब आपके सेंटेंस में आए तो आप सोच समझ कर लगाएं। इसलिए इस पूरी सीरीज़ को पढ़ना अंत तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन दीज। चलिए देखते हैं कि इनमें अंतर क्या है। ओके, सबसे पहली है हमारे सामने इन, जिसका हिंदी अर्थ है में, जिसे हम दूसरे वर्ड्स में सम टाइम अंदर भी कह सकते हैं। तो कब इसका यूज़ किया जाता है? इसका यूज़ तब किया जाता है जब बड़े स्थान, बंद स्थान, सीमित स्थान, होने का भाव प्रकट करे, तब हम में के लिए इनका प्रयोग किया करते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है इनसाइड। इनसाइड जो कि इन से ही बना है, इसमें साइड जोड़ दिया गया है। इन और साइड दोनों को जोड़कर एक प्रीपोजिशन बनाई गई है जिसका अर्थ तो सेम है, बट इनके एक्सप्रेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो ये है कि इसका भी प्रयोग इन्हीं परिस्थितियों में होता है, बट लेकिन इनसाइड लगाने पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है सेंटेंस में। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपके सामने हमने एक सेंटेंस लिखा, बच्चे मैदान में खेलते हैं। इस सेंटेंस को हम इन और इनसाइड दोनों से बना सकते हैं। बस अगर आप इन से बनाते हो तो एक्सप्रेशन में, और अगर इनसाइड से बनाते हो तो एक्सप्रेशन में थोड़ा सा फर्क रहेगा। लेट्स सी व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन बोथ। मैंने बनाया सेंटेंस, बच्चे, द चिल्ड्रन प्ले।
इन द फील्ड। यही सेंटेंस हम ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, द चिल्ड्रन प्ले inside the field. Both are correct, but there is a difference between both in expression. भावनाओं में कहीं ना कहीं अंतर है। क्या अंतर है? इससे ये प्रूव होता है कि सपोज कोई एक फील्ड है, वो फील्ड इस तरह से वर्गाकार, आयताकार या फिर गोलाकार भी हो सकती है, डजंट मैटर। अगर जब आपने इनका यूज़ किया तो इसका मतलब ये बच्चे जो हैं वो इस मैदान में है, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, मतलब कहीं पर भी हो सकते हैं, देयर इज़ नो मैटर। बट अगर आपने इनसाइड प्रीपोजिशन का यूज़ किया तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे इस फील्ड में तो हैं, बट ये फील्ड में साइड पर हैं। ये रही साइड, ये रही साइड, ये रही साइड, तो साइड पर हैं। बस ये डिफरेंस होता है इन और इनसाइड में। दोनों को जानना और इनका यूज़ करना सीखना इसलिए ज़रूरी है, मे बी कि आप हमेशा इन दोनों में से सिर्फ एक इन यूज़ करें, बट सामने वाला जब आपके सामने इन की जगह पर इनसाइड भी यूज़ करता है मोर क्लियरिटी के लिए, तो सिंपल सी बात है कि आपको सामने वाले को समझने के लिए पूरा सीखना बहुत ही ज़रूरी है। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लर्न बोथ काइंड ऑफ। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। तो ये दोनों सेम हैं, बस इसमें जो है स्थिति दर्शाई गई है, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है इनटू। इनटू का प्रयोग जो है गतिमान अवस्था में किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि गतिमान अवस्था क्या होती है? तो गतिमान अवस्था का मतलब ये कि ऐसी परिस्थितियाँ जिसमें हमेशा गति बनी रहती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे हवा, आग, पानी या किसी प्रकार का जो द्रव्य पदार्थ होता है उन सब में गति रहती है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें गतिमान वस्तुओं इत्यादि होने का भाव प्रकट किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आने पर आपको इनटू का प्रयोग करना है। फॉर एन एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे कि हवा, पानी, आग एवं द्रव्य पदार्थ। इसके अलावा भी इनटू प्रयोग किया जाता है कन्वर्जन ट्रांसलेशन में भी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने अक्सर देखा होगा, कहते हैं कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, इंग्लिश इनटू हिंदी। वो जो कंसेप्ट है वो आपको अलग से जब अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, चैप्टर से मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ ऐसी प्रीपोजिशन पढ़ाई जाएंगी जो रूल्स पर आधारित नहीं होंगी, बल्कि वो जो है वर्ड मीनिंग पर बेस होंगी या आधारित होंगी। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, लड़के नदी में तैर रहे हैं। तो देखो इसमें में आया, जिस प्रकार से इसमें आया था वैसे ही में इसमें भी आया। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो लड़के द बॉयज़। सेंटेंस है कॉन्टिन्यूअस का। वैसे हमें कौन सा टेंस है इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इस समय हमें फोकस करना है प्रीपोजिशन पे, और अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इट्स टू गुड। बॉयज़ कॉन्टिन्यूअस है प्रेजेंट का, बॉयज़ आर स्विमिंग। अब यहाँ पर मे की जो आपको इंग्लिश यूज़ करनी है वो इन की जगह पर इनटू, तो इनटू और नदी के लिए द रिवर। तो इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस हो जिसमें हवा, पानी, आग या इसी प्रकार से कोई द्रव्य पदार्थ की बात को दर्शाया गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में मे के लिए प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग आपको करना है। नाउ सी द नेक्स्ट। अब देखते हैं अगला। अगला है विद इन। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही आसान है समझना। देखिए विद इन का प्रयोग समय के लिए किया जाता है। जब किसी सेंटेंस में समय की बात दर्शाई गई हो, समय, टाइम। अब वो समय किसी अवस्था में हो सकता है, वर्ष में, घंटे में, मिनट, दिन, सप्ताह, शताब्दी, किसी भी रूप में
हो सकता है। इसलिए आप बस इतना याद रखें कि समय का भाव प्रकट किया गया हो। अब वो समय किसी भी प्रकार का हो, आपको ऐसी अवस्था में मे के लिए विद इन का प्रयोग करना है। नाउ सी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल है वह यह प्रश्न 10 मिनट में, दिस इज द टाइम, समय, यह है समय, और इसके साथ दिया है मे। आपको इस मे प्रीपोजिशन के लिए विद इन का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि विद इन का प्रयोग तब किया जाता है जब समय की बात कही गई हो। तो यहाँ पर हम सेंटेंस बनाएंगे, वह यह प्रश्न 10 मिनट में याद कर लेगा फ्यूचर इंडेफिनिट के मुताबिक। तो ही विल लर्न, यह प्रश्न, दिस क्वेश्चन विद इन, ये रही आपकी प्रीपोजिशन 10 मिनट्स। ये रहा आपका सेंटेंस। इसी प्रकार से कोई भी सेंटेंस हो, चाहे समय यहाँ दिए गए मिनट की जगह पे घंटे, वर्ष हों या फिर सप्ताह हों, एनीथिंग, कुछ भी हो समय के क्षेत्र से, तो आपको मे के लिए विद इन का प्रयोग करना है। नाउ सी द नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिटवीन, जिसका भी अर्थ में ही होता है, बट इसको हम एक और भी अर्थ में देखते हैं, के बीच में। कभी कभी में की जगह पर के बीच में आ जाता है। तो जब में या के बीच में आए और वहां पर दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों, अथवा व्यक्तियों की बात की गई हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बिटवीन का यूज करना है। नाउ सी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, इन फलों को दोनों बच्चों में, बच्चे दो हैं, लिखा है साफ साफ स्पष्ट, दोनों। हो सकता है कि दोनों की जगह पर बच्चों का नाम लिखा होता, लाइक राम एंड श्याम, सीमा एंड सुमिता। इट मीन्स किसी भी प्रकार से होता, बट दो होते, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये जो मे आया है, या मे की जगह पर कभी हो सकता है कि के बीच में आए, इनके लिए आपको बिटवीन का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये सेंटेंस जो है इम्परेटिव का है, और इम्परेटिव सेंटेंस को हम वर्ब से बनाते हैं, इसलिए बांटना के लिए डिस्ट्रीब्यूट, दीज फ्रूट्स बिटवीन बोथ ऑफ किड्स। किड्स मीन्स भी बच्चे होता है, स्पेस कम था तो चिल्ड्रन की जगह पर किड्स लिख दिया। फाइनली बोथ आर करेक्ट। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज अमंग। अमंग भी इन्हीं सभी की तरह इसका अर्थ में है, और दूसरा अर्थ इस ऊपर वाले की तरह बीच में। Here is a confusion between both। जब भी आपको कन्फ्यूजन होगी, इनकी और इनकी होगी, तो इसलिए आप इस चीज़ को अपने दिमाग में कंप्लीटली डाल लें, खूब अच्छी तरीके से समझ लें। बिटवीन, एमंग, दोनों सेम दिखाई पड़ते हैं, बट इनके यूज़ करने के डिफरेंसेस हैं, और वो क्या है कि ये दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है बिटवीन, जबकि अमंग दो से अधिक। यहाँ पर हम लिख दें दो से अधिक के लिए। दो से अधिक के लिए। अब अगर कहीं पर संख्या दो से अधिक हो, इट मीन्स
आपको बिटवीन ना लगाकर एमंग का यूज करना है। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। हियर इज एग्जाम्पल, मिठाई बच्चों में बांट दीजिए। दिस सेंटेंस इज आल्सो इंपरेटिव सेंटेंस, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है लाइक दिस वन, ऊपर वाले की तरह। बट यहाँ पर जो में आया है, इस में और इस में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर दो थे इसलिए बिटवीन लगाया गया। बट राइट नाउ इन दिस सेंटेंस यहाँ पर में होने पर आपको यहाँ पता चल रहा है कि बच्चों यानी कि मोर देन टू। अब मोर देन टू, दो से अधिक हैं, इट मीन्स अब बिटवीन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर अमंग लगाएंगे। देन सी, इसमें भी बांटना के लिए डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स among the kids. You can see the differences. आप अंतरों को देख सकते हैं कि between, among, ये दोनों का अंतर है। And now see the next and last. The last is by. By means में, जबकि आपने by के दूसरे यूज़ पढ़े होंगे तो वो अलग हैं, और यहाँ पर एक और यूज़ है जो मे के लिए किया जाता है, वो आप देखें। बाई का प्रयोग मे के लिए तब किया जाता है जब किसी सेंटेंस में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का वर्णन किया गया। फॉर एग्जांपल, वॉच, मोबाइल, कंप्यूटर, कैलकुलेटर इत्यादि। तो हम यहाँ पर लिख देंगे घड़ी, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, ETC इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। देयर इज एग्जाम्पल, मेरी घड़ी में 9 बजे हैं। तो यहाँ पर आया है मे। इस मे के लिए इन या इसी प्रकार से कुछ और लगा दें। बच्चे जनरली यही करते हैं कि जब भी मे आया तो उनको सिर्फ एक रटी हुई होती है बचपन से इन, तो वो हर एक जगह पर इन लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको बाय लगाना है और सेंटेंस बनेगा इट से, और हो जाएगा इट इज़ 9 AM बाई माई वॉच। तो आपने देखा कि किस प्रकार से कई सारी प्रीपोजिशन हैं जिसके हिंदी अर्थ सेम एक जैसे हैं, और अधिकतर बच्चों से ये गलती होती है कि में आने पर वो हमेशा सिर्फ एक ही प्रीपोजिशन का यूज़ किया करते हैं, जिसके कारण उनके कई बार सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं, मार्क्स कम आते हैं। ये था आज का हमारा प्रीपोजिशन का अगला वीडियो, और अगला वीडियो जो है वो आपको फिर मिलेगा कल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमारा टीचिंग मेथड पसंद आया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो दूसरे बच्चे हाई स्कूल और इंटर के हैं उनको भी इस चैनल पर लाएं। आपको इस चैनल पर बेस्ट से बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। आप समझ सकते हैं, दिस इज़ माय सेकंड वीडियो एंड सेकंड डे, दैट्स इट।